जीवन में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अमृता प्रीतम द्वारा लिखित एक बहुत ही खूबसूरत किताब सपनों की नीली सी लकीर पर। तो सपनों की नीली सी लकीर को पढ़ते हुए एक बहुत ही प्यारे अध्याय से मेरा गुजरना हुआ। उस अध्याय का नाम है रात हामला थी। रात हामला थी में अमृता प्रीतम अपने निजी जीवन से संबंधित एक बहुत ही खूबसूरत वाकया पेश कर रही हैं, लेकिन साथ ही अपनी निजी जीवन की उस गाथा के समांतर उन्होंने एक कहानी को पेश किया है। तो मैं उनकी निजी जीवन की जो भी घटना रही है उस पर ध्यान ना ले जाते हुए पूरा ध्यान उसके समांतर जो कहानी थी उसकी तरफ लेकर जाऊंगी। तो कहानी कुछ इस तरह से है कि एक समय में महावीर जैन अपने एक शिष्य के साथ एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। कुछ प्रवचन था, कुछ लोगों के साथ मिलना था। तो खैर गांव की पगडंडी पर चलते हुए रास्ते में एक जगह वो दोनों लोग रुक गए। क्यों रुक गए? क्योंकि उस जगह पर पगडंडी के बिल्कुल साथ एक बहुत ही खूबसूरत एक छोटा सा पौधा था। उस पौधे पर महावीर जैन का पूरा ध्यान केंद्रित था। उनके शिष्य ने पूछा, गुरुजी ये बताइए क्या इस पौधे पर फूल खिलेगा? गुरुजी ने कहा, जरूर खिलेगा। कुछ देर उनका शिष्य महावीर जैन की तरफ देखता रहा, फिर उस पौधे की तरफ देखते हुए उस पौधे को जमीन से ही उखाड़ दिया और फेंक दिया। फिर बोला, अब बताइए गुरुजी, क्या अब भी आप कहते हैं कि इस पौधे पर फूल खिलेगा? गुरुजी बोले, जरूर खिलेगा, तुम देखते रहो, जरूर खिलेगा। खैर शिष्य बड़ा हैरान था। उसके बाद वो दोनों लोग चले गए अपनी मंजिल की ओर। साथ ही एक गांव की तरफ उनको जाना था, जो उनकी मंजिल थी वो वहां गए। उनको वैसे तो अगले ही दिन लौट जाना था, लेकिन हुआ यूं कि रात को बहुत तेज बारिश हुई और बारिश लगभग 4 दिन लगातार होती रही। आंधी, तूफान, बारिश, बहुत बुरा हाल था। बहुत ज्यादा पानी भर गया सड़कों पर, गलियों पर, कहीं भी कोई आ जा नहीं रहा था, सब रुक गया माहौल एकदम से। तो उन लोगों को भी उसी गांव में रुकना पड़ा कुछ दिन। तो 5वें दिन जब वो वापस अपने गांव की ओर बढ़े, जहां से वो चले थे, वापस अपने रास्ते की ओर बढ़ रहे थे, तो उसी पगडंडी से होकर वो गुजरे। दोनों लोग अचानक रुक गए। शायद महावीर जैन उतने हैरान नहीं हुए होंगे जितना उनका शिष्य हैरान था। हैरानी किस बात की थी कि जिस पौधे को उनके शिष्य ने जमीन से, जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया था, आज 4 दिन बाद 5वें दिन इतनी आंधी, तूफान, बारिश के बावजूद भी वो पौधा उसी जमीन पर फिर से अपनी जड़ों के साथ मजबूती से जमीन को पकड़े हुए था। और सिर्फ यही नहीं, वाकई उस पौधे पर एक बहुत खूबसूरत फूल खिला हुआ था। बहुत हैरान हुआ। हैरानी में उसने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी ये कैसे संभव है? वो आंधी, वो तूफान, बारिश, इतना बुरा, इतना खराब मौसम, जो बड़े से बड़े, पुराने से पुराने, जिनकी जड़ें बहुत दूर तक फैली होती हैं, ऐसे पेड़ों को भी उखाड़ कर जिस आंधी तूफान ने फेंक दिया, तो ऐसा कैसे संभव है कि पहले से ही जमीन से, जड़ से उखड़ा हुआ एक पौधा इस तरह के मौसम से वापस अपनी जमीन में आ जाए, उसकी जड़ें वापस जमीन पकड़ ले, वो मौसम उसको सहयोग दे, वापस फिर से अपनी जड़ों को मजबूती से जमीन में पकड़ने के लिए। और यहाँ तक ही नहीं, केवल उससे आगे भी उस पर फूल भी खिल जाता है। ऐसा कैसे संभव है? गुरुजी हंसे, बहुत जोर से हंसे और बोले, ऐसा संभव इसीलिए है कि
ज़्यादा तीव्र था, तेज था, और मैंने उस दिन इसके आत्मबल की छवि को पा लिया था, महसूस कर लिया था। इसके अंतर्मन का आत्मबल बहुत तेज है। खैर, दोनों लोग अपने रास्ते पर चले गए। मैंने केवल इतनी ही कहानी पढ़ी। बहुत देर तक मुझे इस कहानी ने समझने पर, सोचने पर मजबूर कर दिया। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि हम में से हर एक व्यक्ति के जीवन में ये घटना घटी होगी। बहुत बार जीवन के मोड़, हलचल ऐसी हुई होगी, इतने मोड़ आए होंगे कि हर एक मोड़ पे हमें लगा होगा, या हर एक हलचल पे हमें लगा होगा कि इसके बाद हमारा जीवन और संभव नहीं है। लेकिन कुछ ना कुछ चमत्कार ऐसा हुआ कि हम आज हैं, अपने रास्ते पर चल रहे हैं, खुशी से दौड़ रहे हैं, जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि हमारी आत्मा का जो आत्मबल है वो बहुत तीव्र है। हम में शायद महावीर जैन जैसी वो दिव्य दृष्टि नहीं है कि हम हमारी आत्मा के उस बल को पहचान सकें। अगर हम आज थोड़ा अवलोकन करें और पहचाने अपनी आत्मा के आत्मबल को, तो शायद हमें कभी ये संघर्ष करना ही ना पड़ेगा जो आज तक हमने किया हो अपनी जिंदगी से। तो खैर, ये थी एक बहुत ही प्यारी सी कहानी, छोटी सी कहानी, लेकिन बहुत सोचने पर मजबूर करती है ये कहानी। बहुत कुछ जिंदगी का अवलोकन करने के बारे में भी बात करती है। इसके साथ ही हम आज की ये वीडियो समाप्त करेंगे, लेकिन वीडियो समाप्त करने से पहले मैं जावेद अख्तर साहब का एक कलाम आपके सामने पेश करती हूँ। जिधर जाते हैं सब, जिधर जाते हैं सब, जाना उधर अच्छा नहीं लगता। मुझे पामाल रास्तों का सफर अच्छा नहीं लगता। गलत बातों को खामोशी से सुनना, हामी भर लेना बहुत आसान है, बहुत है फायदे इसमें, मगर अच्छा नहीं लगता, मगर अच्छा नहीं लगता। खैर, इसके साथ ही वीडियो समाप्त करती हूँ, लेकिन जाने से पहले आप सबसे गुजारिश है, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलते हैं, अलविदा, धन्यवाद, शब्बा खैर।